साल 1999, जबकि कारगिल का युद्ध हो रहा था। भारत की सेना दुश्मनों से लड़ रही थी, आर्मी पहाड़ों पर लड़ाई लड़ रही थी और एयरफोर्स हवाई हमला कर रही थी। लेकिन उस समय एक बात साफ महसूस हुई कि तीनों सेनाओं के बीच और बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। युद्ध तो भारत जीत गया, लेकिन इसके बाद देश ने एक बड़ा सवाल पूछा, क्या भविष्य के युद्ध जो हैं वो पुराने सिस्टम से लड़े जा सकते हैं? और शायद यही से शुरू हुई सीडीएस पद की असली कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, पहले युद्ध सिर्फ ज़मीनों पर सैनिकों के दम पर लड़े जाते थे, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। आज युद्ध में फाइटर जेट्स, ड्रोन, मिसाइल्स, साइबर अटैक्स, सैटेलाइट, नेवल पावर, मतलब सब एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आर्मी कुछ और सोच रही है, एयरफोर्स कुछ अलग प्लान कर रही है और नेवी का अलग कोऑर्डिनेशन है, तो इससे बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। भारत अब समझ जा चुका था कि भविष्य के युद्ध स्पीड और कोऑर्डिनेशन से ही जीते जाएंगे। इसीलिए भारत ने फैसला लिया कि तीनों सेनाओं के बीच एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो सबको एक साथ जोड़ सके, और फिर बना सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यह पद सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि एक नई सोच का हिस्सा था। एक ऐसी सोच जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग नहीं, बल्कि एक टीम की तरह काम करें। फिर आया साल 2019, जबकि भारत ने पहली बार सीडीएस पद बनाया और देश के पहले सीडीएस बने जनरल बिपिन रावत। उन्होंने सेना में कई बड़े बदलाव शुरू किए। उनका सपना था एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री सिस्टम, यानी तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ काम करें, रिसोर्सेज साझा करें और युद्ध की स्थिति में तेजी से फैसला लें। लेकिन दुर्भाग्यवश 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया। पूरा देश भावुक था, क्योंकि भारत ने सिर्फ एक सैन्य अधिकारी नहीं, बल्कि डिफेंस रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा चेहरा खो दिया था। और इसके बाद दूसरे सीडीएस बने जनरल अनिल चौहान। उन्होंने डिफेंस रिफॉर्म्स और थिएटर कमांड जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, और अब भारत को मिलता है अपना तीसरा सीडीएस, यानी लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। ये मई 2026 से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। दोस्तों, तो सवाल ये है कि नए सीडीएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? दरअसल आज पूरी दुनिया पहले से ज़्यादा अस्थिर हो चुकी है। सीमा विवाद बढ़ रहे हैं, समुद्री सुरक्षा महत्वपूर्ण होती जा रही है, ड्रोन और एआई आधारित युद्ध तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और भारत अब सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भी तैयारी कर रहा है। और इसी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है नए सीडीएस। भारत अब थिएटर कमांड पर तेज़ी से काम कर रहा है। इसका मतलब है कि मान लीजिए देश के किसी क्षेत्र में खतरा पैदा होता है, तो वहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग आदेश का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि तीनों सेनाएं एक यूनिफाइड कमांड के तहत तुरंत कार्रवाई करेगी। और यही होता है थिएटर कमांड का उद्देश्य। और माना जा रहा है कि नए सीडीएस इस मिशन को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि नए सीडीएस की नियुक्ति सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, यह दुनिया को एक संदेश भी है कि भारत अपनी सैन्य शक्ति को मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और फ्यूचर रेडी बना रहा है। क्योंकि आज सिर्फ बड़ी सेना होना काफ़ी नहीं है, बल्कि स्मार्ट कोऑर्डिनेशन और फास्ट डिसीजन मेकिंग होना ज़रूरी है। तो ध्यान रखना है, भारत के तीसरे सीडीएस बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, जो कि 30 मई 2026 से अपना पद संभालेंगे। साथ ही साथ नए नेवी चीफ बने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। कि आपको नए नेवी चीफ का नाम जो कि कृष्णा स्वामीनाथन है, और नए सीडीएस का भी नाम जो कि लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी है। अच्छे से इनके बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।